गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान व पाठ्यचर्या, जिसमें हम आपको ब्राह्मणीय शिक्षा के उत्तम सूत्र के बारे में बता रहे हैं कि ब्राह्मणीय शिक्षा के उत्तम सूत्र कौन कौन से थे, जो उसके गुड पॉइंट्स थे हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले कि वैदिक युग में जो वर्ण प्रणाली एक व्यक्ति के कार्य का कर्तव्य यानी कर्म पर आधारित थी, परंतु ब्राह्मणीय काल के दौरान वर्ण का निर्धारण जन्म के अनुसार होने लगा। परिणाम स्वरूप सारा समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया। इस युग के साहित्य में वैश्यों तथा शूद्रों की शिक्षा के बारे में बहुत तथ्य नहीं मिलते। इस काल में वैश्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ब्राह्मण गुरु थे तथा वे सर्वोच्च माने जाते थे। तो इसकी जो ब्राह्मणीय शिक्षा है, इसके उत्तम सूत्र में आया कि यह बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत बल देती थी। जो ब्राह्मणीय शिक्षा है वो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत बल देती थी। यह बालक के चरित्र के विकास को महत्व देती थी कि इसमें बालक के चरित्र पर बहुत ही महत्व दिया जाता था कि यदि बालक का चरित्र अच्छा है तो वह बहुत अपना विकास कर सकता है। तीसरी बात कि गुरुकुल आबादी वाले क्षेत्रों से बहुत दूर थे, तो शिक्षण जो अधिगम है उसके लिए वहाँ पर शांति रहती थी और अच्छा वातावरण रहता था। शिक्षण का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा रहता था, एक शांति का माहौल रहता था, जिससे क्या होता था गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि वो आबादी वाले क्षेत्रों से बहुत दूर होते थे। गुरु के घर में पारिवारिक भावना प्रचुर मात्रा में थी। जो गुरु का घर था उसमें बालक को परिवार के जैसा ही वातावरण मिलता था। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का पारिवारिक अभाव अनुभव नहीं होता था। उन्हें ये नहीं लगता था कि वो अपने घर से बहुत दूर है या अपने परिवार से बहुत दूर है। गुरु के घर में उन्हें पारिवारिक वातावरण मिलता था। गुरु बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करता था। ब्राह्मणी शिक्षा में जो गुरु है वो बिना किसी भेदभाव की शिक्षा प्रदान करता था। चाहे उस गुरुकुल में किसी राजा का पुत्र शिक्षा ग्रहण कर रहा हो या साधारण व्यक्ति का पुत्र शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, वह सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करता था। सभी के साथ समान व्यवहार करता था। सभी को गुरुकुल में सभी कार्य करने होते थे, चाहे वह राजकुमार हो चाहे वो साधारण नागरिक हो। शिक्षा जो है निःशुल्क थी, कोई फीस नहीं ली जाती थी। कि जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, कोई फीस नहीं ली जाती थी। जो विद्यार्थी थे वो ही सब कार्य वहाँ पर करते थे। यह बाहरी नियंत्रण और प्रतिबंध से भी स्वतंत्र थी। जो ब्राह्मणीय शिक्षा है वो उस पर किसी राजा का या किसी समाज का कोई नियंत्रण नहीं था, बाहरी नियंत्रण कोई नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मणीय शिक्षा है ये उसके उत्तम सूत्र हैं, जिसके कारण वे बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब अगली कक्षा में हम आपको ब्राह्मणी शिक्षा के अगले बिंदु के बारे में बताएंगे। आशा करती हूँ कि ब्राह्मणी शिक्षा के ये उत्तम सूत्र आपको सभी को समझ आए होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।